हमारा सर्विस सेक्टर क्या है, सर्विस इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो दूसरे बिजनेस को हेल्प करती हैं। हालांकि ये खुद भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है, पर फिर भी ये दूसरे बिजनेस को काफी हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूं। क्या मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम ट्रांसपोर्ट की सर्विस लिए बगैर सक्सेस हो जाएगा? क्या मैं बिना बैंकिंग की सर्विस लिए सक्सेस हो सकता हूं? इंश्योरेंस की सर्विस नहीं लूंगा तो हो सकता है कि मेरी गोडाउन में आग लग सकती है, आते जाते मेरे माल का नुकसान हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट की सर्विस भी मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे माल की पब्लिसिटी मुझे करनी है, लोगों के सामने मुझे अपने प्रोडक्ट को फेमस करना है। वेयर हाउसिंग, मुझे मेरे माल को क्या गोडाउन में रखना होता है। तो ये सर्विस सेक्टर वो सेक्टर है, ये वो इंडस्ट्री है जो दूसरे बिजनेस की काफी हेल्प करती हैं। ऐसा लगा लो कि सर्विसेज देती हैं और सर्विस के बदले में क्या पैसा कमाती हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आपका क्या काम करती है? आपके माल को, आपकी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने में काम आती है। मान लो आपने कहीं से कुछ खरीद कर लाना है अपनी फैक्ट्री तक, तो आप हेल्प किसकी लेने वाले हो? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की ही हेल्प लेने वाले हो। इसी तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंक वाले क्या करते हैं? आपको बैंक का लोन देते हैं, आपके पैसे को डिपॉजिट कराते हैं, आपके चेक्स को क्लियर करते हैं, आपके कस्टमर को काफी सारी सर्विसेज देते हैं। तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री। इसी तरह से हमारे पास एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी होती है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या करती है? इंश्योरेंस करने का काम करती है। वो इंश्योरेंस चाहे आपको अपनी लाइफ का कराना हो या आपके बिजनेस का करवाना हो, आपके गोडाउन में रखे हुए माल का कराना हो, तो ये इंडस्ट्री अल्टीमेटली इंश्योरेंस करके आपके माल की, आपके जीवन की सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह से एक एडवर्टाइजमेंट की भी इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री का काम क्या होता है? आपके लिए एडवर्टाइजमेंट का काम करना। अब आपकी तो मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आपका काम है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना। आपने अब एक प्रोडक्ट सेल करना है, कैसे करोगे? लोगों तक पहुंचने का रास्ता क्या है? एडवर्टाइजमेंट की इंडस्ट्री से आप जाइए, उनसे हेल्प लीजिए, वो आपके लिए एडवर्टाइजमेंट का काम करेगी, आपसे बकायदा वो पैसा भी चार्ज करने वाली है। तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्या करती है? आपकी कंपनी का विज्ञापन दिखाकर आपके प्रोडक्ट को लोगों के बीच में लेके जाती है, आपके प्रोडक्ट को फेमस कर देती है। इसी तरह से वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री क्या है? वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री आपके स्टॉक को सेफ रखती है। मान लो एक टाइम पीरियड आने तक आपका माल हो सकता है कि मार्केट में सेल ना हो, और आपके पास इतनी जगह भी नहीं है कि आप अपने माल को सेफ रख सको। तो सेफ रखने के लिए भी, अपने गोडाउन के माल को भी सेफ रखने के लिए भी एक अलग से बिजनेस है, उसको हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री आपके माल को सेफ रखती है, तब तक सेफ रखती है जब तक आप अपने माल की वापस डिमांड नहीं कर लेते हो। तो ये वो सारी इंडस्ट्रीज हैं जो अल्टीमेटली सर्विस सेक्टर के अंडर में, हम कह सकते हैं कि ये सर्विस सेक्टर है, सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। कि ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, मतलब प्राविधिक उद्योग। सिंपल सी बात, ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को काफी सारी प्रोसेसेस से निकालते हैं और उससे एक कोई यूजफुल चीज हमारी तैयार हो जाती है। फॉर एग्जांपल, गन्ने को अगर हम प्रोसेस में डालते हैं तो काफी सारी प्रोसेसिंग से क्रॉस करने के बाद उससे क्या, चीनी तैयार होती है। तो गन्ने से लेकर चीनी बनाने तक वहां पर काफी सारे प्रोसेसेस का इस्तेमाल होता है। तो इसी प्रकार के काफी सारे और इंडस्ट्रीज भी हैं। तो इस टाइप की जो भी इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल के ऊपर काफी सारी प्रोसेसेस करती है और फिर उससे कोई ना कोई एक नया प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, एक ही नए प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राविधिक उद्योग। में जा रहे हैं कि हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, हिंदी में हम उसको बोलते हैं संयोजक उद्योग। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमको असेंबलिंग वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने एक असेंबल कंप्यूटर को समझा होगा कि जब हम किसी कंप्यूटर को असेंबल कराते हैं तो क्या होता है, किसी एक स्पेशल कंपनी का हम कंप्यूटर परचेज नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, हार्ड डिस्क हम कहीं से परचेज कर लेते हैं, रैम कहीं से, रोम कहीं से, कीबोर्ड किसी कंपनी का होता है, माउस किसी कंपनी का होता है, कैबिनेट किसी कंपनी की होती है।
उसी कंप्यूटर की वायर्स और किसी कंपनी की होती हैं। तो अलग अलग कंपनियों से बने हुए प्रोडक्ट्स को मिक्स करके हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को असेंबल कर लेते हैं, हमारा कंप्यूटर रेडी हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से बने हुए पार्ट्स को असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं। वो प्रोडक्ट बहुत ही यूजफुल होता है। फॉर एग्जांपल साइकिल, साइकिल के टायर्स और कहीं से खरीदे जाते हैं, उसके जो पार्ट्स होता है आयरन का वो कहीं से, चेन और कहीं से, पेडल और कहीं से, उसकी ब्रेक्स और कहीं से। तो सारे पार्ट्स अलग अलग इंडस्ट्री से आए हैं। तो सारे पार्ट्स को असेंबल करके हमने क्या बना दिया, साइकिल बना दी। इसी तरह से जब आप कार का निर्माण करते हो, जब आप कार का प्रोडक्शन करते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप कार को बनाने से लेकर जितने भी उसके पार्ट है आपकी कंपनी या आपकी फर्म खुद बनाती होगी। तो कार को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टायर किसी कंपनी से खरीद लेते हैं, उसका जो मिरर होता है किसी से खरीद लेते हैं, जो उसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो हम किसी और से परचेज कर लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से पार्ट्स को मंगवाते हैं, असेंबल करते हैं, देन हमारी क्या बन जाती है, कार बन जाती है। इसी तरह से मैं आपको लैपटॉप का एग्जांपल और कंप्यूटर का एग्जांपल भी दे रहा था। तो लैपटॉप की कंपनीज भी क्या करती हैं, हार्ड डिस्क और किसी से मैन्युफैक्चर करवा लेती हैं, रैम और किसी से मैन्युफैक्चर करवा लेती हैं, स्क्रीन और किसी से मैन्युफैक्चर करवा लेती हैं, यूएसबी के पोर्ट और कोई मैन्युफैक्चर करा देता है। तो वो सारे पार्ट्स हम मिक्स करके असेंबल करके क्या बना देते हैं, लैपटॉप बना देते हैं, जो बहुत ही यूजफुल होता है। तो ये है हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री। मैं आपको फिर से बता रहा हूं क्या है ये, हम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से प्रोडक्ट्स को परचेज करके, पार्ट्स को परचेज करके उन पार्ट्स को आपस में इकट्ठा कर देते हैं, असेंबल कर देते हैं, और हमारा एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। जा रहे हैं कि हमारा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, मतलब रचनात्मक उद्योग। नाम ही देखो क्या है, रचनात्मक, मतलब हम नई नई क्रिएशन करने में लगे रहते हैं, रचना करने में लगे रहते हैं, नया नया कंस्ट्रक्शन का काम करने में लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बिल्डिंग बनानी है, रोड बनानी है। अब बिल्डिंग को बनाने के लिए काफी सारा सामान चाहिए होगा, लोहा चाहिए, ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, आयरन चाहिए, कुछ भी वट जो जो भी आपको चाहिए वो हमको अलग अलग इंडस्ट्री से मंगवाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो अपने मेन टॉपिक, मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, फ्लाईओवर बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो प्रोडक्ट अलग अलग इंडस्ट्री से आता है। मतलब हम डिफरेंट इंडस्ट्री से बने हुए गुड्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सीमेंट का, लोहे का, लकड़ी का, ईंटों का इस्तेमाल करके क्या बनाया जा सकता है, बिल्डिंग बनाई जा सकती है, रोड्स बनाए जाते हैं। तो ये जो भी बनाते हैं ये फिक्स नेचर के होते हैं, काफी लंबे समय के लिए चलने के लिए होते हैं, काफी लंबे समय तक इनका यूज किया जाता है। ये बनते क्यों है, बनाए क्यों जाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में, सार्वजनिक हित में, पब्लिक के फायदे के लिए, आम लोगों के लिए फायदे के लिए बनाए जाते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो अपने प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए काफी सारे प्रोडक्ट का यूज करती है। वो प्रोडक्ट कहां से आते हैं, अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्री से आती हैं, क्योंकि सीमेंट बनाने की अलग इंडस्ट्री है, लोहा क्रिएट करने की अलग इंडस्ट्री है, लकड़ी की अलग इंडस्ट्री है, ईंटें बनाने की अलग से इंडस्ट्री है। तो हर इंडस्ट्री से हम अलग अलग सामान मंगवाते हैं, उन सामान का यूज करते हैं, उन सारे प्रोडक्ट को इकट्ठा करके हम क्या बनाते हैं, कुछ फिक्स नेचर की चीजें बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हो गए, हॉस्पिटल हो गए, रोड्स हो गए, फ्लाईओवर हो गए, डैम्स हो गए। तो ये किस लिए बनाए जाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में, सार्वजनिक हित में, लोगों के फायदे के लिए ये बनाए जाते हैं। कि जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, मतलब हिंदी में हम इसको बोलते हैं जननिक उद्योग। मतलब ये वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हम सारे काम इंप्रूवमेंट से रिलेटेड करते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स की नस्लों के अंदर इंप्रूवमेंट करना। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि इस वक्त किसी एनिमल के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही हो, हम क्या करते हैं, नए नए उनके अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं, कोई नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ताकि उसी एनिमल के अंदर आने वाली टाइमिंग के अंदर वही प्रॉब्लम कंटिन्यू ना हो, वो प्रॉब्लम यहीं की यहीं खत्म हो जाए, और आने वाला जो फ्यूचर है उस एनिमल का, उसके जो नीचे जनरेशन हो वो सेव हो जाए, सेफ हो जाए। इंप्रूवमेंट के अंदर ही
फ्लावर्स के अंदर नए नए इंप्रूवमेंट किए जाते हैं, नए नए इन्वेंशंस किए जाते हैं फ्लावर्स को लेकर। वेजिटेबल्स के अंदर काफी सारे इंप्रूवमेंट किए जाते हैं, वनस्पतियों के अंदर सुधार किया जाता है, नया नया इंप्रूवमेंट लाया जाता है। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो इंप्रूवमेंट करने का काम करती है, ताकि इन सभी को आने वाले टाइम के अंदर और भी अच्छे से हम यूज कर पाए। इसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं? फॉर एग्जाम्पल, पहला है प्लांटेशन, पौधारोपण करना। दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन करना। इसी तरह से है लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, लाइव स्टॉक मतलब जीवित प्राणियों का हम मैनेजमेंट करना सीखते हैं। इसके अंदर है फिर पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्म आपने देखा होगा, रोड पर हम जब आते हैं जाते हैं तो हमारे काफी सारे खेतों के अंदर हमको पोल्ट्री फार्म देखने को मिलते हैं, जहां पे मुर्गियों का पालन पोषण किया जाता है, मुर्गियों की नस्लों को वहां पर सुधारा जाता है और नए नए इन्वेंशंस भी किए जाते हैं उनको लेकर ही। इसी तरह से फोर्थ जो है वो है हमारा ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स, मतलब मछली पालन करना। मछलियों की अलग अलग नस्लों को हम एक ही तालाब में रखते हैं या अलग अलग तालाब बनाकर अलग अलग मछलियों का संरक्षण किया जाता है और आने वाले टाइम के लिए इनकी प्रजातियों को बचा के रखा जाता है, नए नए इंप्रूवमेंट किए जाते हैं और इनकी नस्लों के अंदर सुधार भी किया जाता है। तो ये हुआ हमारा टॉपिक जेनेटिक इंडस्ट्रीज का, जिसको हम हिंदी में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जननिक उद्योग भी बोलते हैं। टारगेट क्या है? इंप्रूवमेंट करना, नस्लों में सुधार करना आने वाले टाइम के लिए, ताकि उनको और भी ज्यादा यूजफुल बनाया जा सके। कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? हिंदी में हम इसको बोलते हैं निष्कर्षण उद्योग। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से मीनिंग हमारा एक ऐसी इंडस्ट्री से है जिसमें हम अर्थ से, एयर से या वाटर में से कुछ मैटर को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार की जो भी इंडस्ट्री होती है जो एक्सट्रैक्टिव वर्क के अंदर लगी होती हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, हम कच्चा माल जमीन में से बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल निकालना, तेल के कुएं में से तेल निकालना, कोयले की खान में से कोयला निकालना, गैस के कुएं में से गैस निकालना। जब हम पेट्रोलियम के कुएं में से पेट्रोल निकालते हैं तो उसी के साथ साथ क्या आता है? कच्चा तेल आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है ना, गैस भी निकलती है, पेट्रोलियम गैस भी वहीं से अवेलेबल होती है। इसी तरह से ही आयरन भी हमको धरती से अवेलेबल होता है, गोल्ड, कॉपर, ये सारे मटेरियल भी हमको कहां से अवेलेबल होते हैं? जमीन से मिलते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे यूजफुल मिनरल्स होते हैं जो जमीन से ही निकाले जाते हैं। तो अल्टीमेटली मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसी इंडस्ट्री जिनका काम धरती में से कुछ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन करना होता है, वहां से निष्कर्षण करना होता है, कुछ पदार्थों को जमीन से निकालना होता है, तो इन सब के एग्जाम्पल आपके सामने ही हैं। तो इन सारी इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इस वीडियो में हम दो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, फिर दूसरा है सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या है। एनालिटिकल वर्ड का मीनिंग देखो क्या है? विश्लेषणात्मक, मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर हम एक ही मटेरियल को लेकर उसमें बहुत एनालाइज करते हैं कि इसमें से क्या क्या निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही वस्तु से बहुत सारी वस्तु निकाल ली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, ये सारी चीजें एक ही चीज से निकल जाती हैं। जबकि सिंथेटिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका हम हिंदी में नाम बोले तो सम्मिश्रण उद्योग है। सम्मिश्रण का मतलब है कि कुछ चीजें मिश्रित करके एक ही चीज बना दी जाती है, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ 2 4 चीजों को मिक्स करके एक मटेरियल अलग से रेडी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सीमेंट को तैयार करने के लिए चूना, पत्थर, जिप्सम और कोयला, ये चारों चीजें जब मिलाई जाती हैं तो उससे क्या बनता है? सीमेंट बनती है। तो दोनों के अंदर देखो बेसिकली डिफरेंस क्या है। एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर तो हम एनालाइज करते हैं कि एक चीज में से क्या क्या चीज निकाली जा सकती है, मतलब एक में से ही काफी सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। जबकि इसके अंदर क्या है? कुछ चीजों को मिलाकर एक चीज अकेली बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि चूना, पत्थर, जिप्सम और कोयले को मिलाकर क्या बन जाता है? सीमेंट बन जाता है।
अगर आप ये ग्राफ ध्यान रखेंगे और इनके नाम भी ध्यान रखेंगे तो आपको ये टॉपिक याद रखना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा।